ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज छठा अध्याय जिसमें देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इसके बाद जैसे ही ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे होते हैं कि भगवान देखते ही देखते चारों ओर से उनके बीचों बीच प्रकट हो जाते हैं और इतनी चमक उनमें होती है कि मानो हजारों सूर्य चमक रहे हों। हजारों सूर्य चमकने का मतलब कि देवता लोग अपना शरीर भी नहीं देख पा रहे। देवता लोग बाकी दिशाओं को नहीं देख पा रहे। इतनी चमक वहां पर हो गई है जैसे ही भगवान ने अपना वह स्वरूप वहां पर प्रकट किया। सिर्फ ब्रह्मा जी और शंकर ही थे जिन्होंने उस स्वरूप को देखा और उसका वर्णन किया। और उसका वर्णन इस तरीके से है कि स्वरूप श्याममल था, कौस्तुभमणि थी, पैरों में नुपुर थे, कमर में करधनी थी, बड़े ही सुंदर और घुंघराले बाल थे, कानन में कुंडल थे, गले में वनमाला थी, हाथों में कंगन थे और बड़ा ही सुंदर स्वरूप। और जो उनकी बोहें, वह तो मानो एक धनुष के समान हो टेढ़ी। तो इस प्रकार का स्वरूप उनका वर्णन किया गया था और जो कि हम इसको सोचते हैं तो यह हमें बड़ा ही सुंदर ही प्रतीत होता है। लेकिन जब देवता लोग इसको नहीं देख पाए तो हम इसको कहाँ से देखें यदि हमारे सामने यह प्रकट भी हो जाए तो। क्योंकि इनमें तो हजारों सूर्य की चमक है, हम तो एक सूर्य से आंख नहीं मिला सकते। श्री भगवान के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी, शंकर जी यह स्तुति करते हैं भगवान की और बड़े ही सुंदर सुंदर शब्द भगवान को कहते हैं कि यो मानिए कि भगवान आप घड़े के समान हैं। कि जैसे घड़े में मिट्टी होती है, घड़ा बनने से पहले भी वही होती है, जब घड़ा बन जाता है तब भी वह वही होती है और जब घड़ा टूट जाए तब भी वह वही मिट्टी ही होती है। इसी प्रकार प्रभु आप हैं। यह जब सब कुछ नहीं था तब भी केवल आप ही थे और जब सब हैं तो ये भी आपसे ही है और जब ये सब कुछ नहीं होगा तब भी केवल आप ही होंगे। यानी सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, सभी देवताओं की उत्पत्ति ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि मैं भी आपसे ही उत्पन्न हुआ हूँ। श्री भगवान के आगे वह सब खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़कर स्तुति करने के बाद मन को एकाग्र करके सभी इंद्रियों को रोक कर श्री भगवान समझ जाते हैं कि उनकी इच्छा क्या है और उनको इस प्रकार स्तुति करते हुए देख वह प्रसन्न होते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम मेरी बात ध्यान करके सुनो कि तुम जिस उद्देश्य से आए हो उसके लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता कि तुम्हें करना क्या होगा। तुम एक काम करो, तुम समुद्र मंथन की तैयारी शुरू करो। जो शत्रु हैं तुम्हारे उनके साथ एक बार संधि कर लो, मित्रता कर लो। लेकिन जब उनसे हम काम निकलवा लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, तब हम सांप और चूहे वाला बर्ताव करेंगे। इसमें यूँ मानिए कि जैसे एक मदारी है, उसकी पिटारी में सांप तो होता ही है और चूहा गलती से उस पिटारी में घुस गया। अब सांप ने सोचा कि इसको यदि मैं खा जाऊं तो मेरा इसमें क्या फायदा। सांप ने चूहे से मित्रता कर ली और कहा कि तू पिटारी के अंदर छेद कर दे, इससे क्या होगा कि फिर हम दोनों भाग जाएंगे। चूहे ने यो का यो किया, पिटारी में छेद किया और फिर चूहा पिटारी में छेद तो कर दिया लेकिन सांप ने चूहे को निगल लिया और सांप भाग भी गया। यानी अपना काम बनने के लिए शत्रु से भी मित्रता करने के लिए इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। जो काम शांति और सब्र से बनता है वह कभी क्रोध से नहीं बनता और कोई महत्वपूर्ण कार्य ही क्यों ना हो तो शत्रु से मित्रता करना कोई गलत ही नहीं है। तो भगवान उनको कहते हैं कि तुम शत्रु से मित्रता कर लो, संधि कर लो और अपना काम होने के बाद तुम पीछे हट जाना, क्योंकि हमें तो अमृत चाहिए और अमृत जो है वह समुद्र मंथन से निकलेगा। उससे तो मानो मृत भी यदि कोई होगा जो मरने वाला होगा वह भी उसी समय अमर हो जाएगा, इतनी अमृत की पावर होती है। और तुम डरना मत क्योंकि अमृत से पहले उसी समुद्र मंथन से विष बाहर निकलेगा और वह जो कालकूट विष होगा तुम उससे घबराना मत, डरना मत। क्योंकि यदि हम किसी भी चीज़ का लोभ करते हैं तो हमें उस चीज़ को पाने में कठिनाई होती है। वैसे तो किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि इच्छा ही सबसे बड़े दुख का कारण है।
परंतु फिर भी यदि इच्छा होती है किसी चीज़ को पाने की और वो चीज़ तुम्हें यदि ना मिले, तो फिर उसमें शांति रखें, क्रोध ना करें। क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार जो मिलना है वह श्री भगवान की कृपा से ही मिलना है, और जो नहीं मिलना उसमें भी हमारा ही कल्याण ही लिखा होता है। ऐसा कई अध्यायों में भी पीछे दिखा गया है। जैसे गजेंद्र की कथा थी, श्राप के कारण वह हाथी बना, लेकिन यदि वह उस समय विलाप करने बैठ जाता कि हाय मेरे तो भाग्य फूट गए और मुझे तो अब हाथी की योनि में जाना पड़ेगा, लेकिन फिर बाद में देखिए भगवान ने क्या सोच रखा था, उसे हाथी की योनि में भेजा, उसे अपनी स्मृति दे रखी, और हाथी को बाद में स्वयं भगवान के दर्शन हुए, भगवान उनको बचाने आए, और आज के समय तक और आने वाले समय में जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक उस गजेंद्र को याद किया जाएगा। तो हमारे साथ आज क्या होता है, हमें उस पर दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जो मेल है, उसका जो पॉइंट है वो लास्ट में जुड़ा हुआ है, जो हमारी समझ के परे है, और उसी को भगवान की लीला कहते हैं। कथा पर वापस आते हैं। जैसा कि भगवान ने कहा कि तुम शत्रु के साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। यूं कहकर श्री भगवान वहां से चले जाते हैं और सभी देवता लोग उनको नमस्कार कर देते हैं। अब इंद्र आदि देवता राजा बलि के पास जाते हैं संधि करने के लिए। राजा बलि देखते हैं कि देवता आ रहे हैं, वो भी बिना अस्त्र शस्त्र के साथ। यह तो कुछ गड़बड़ वाला काम है। उसमें कुछ असुर कहते हैं कि इनको बंदी बना लेते हैं, लेकिन राजा बलि इस मामले में समझदार हैं। वह देखकर समझ जाते हैं कि यह कुछ और ही कहना चाहते हैं, कोई संधि के उद्देश्य से आए हैं लगता है, तो इन्हें तुम बंदी मत बनाओ। वह देवता अब राजा बलि के साथ बातचीत करते हैं कि यूं उपा करते हैं कि समुद्र मंथन की तैयारी करते हैं, जिसमें हम मंदराचल पर्वत को मथानी की तरह रख देंगे, और उसके चारों ओर को वासुकी नाग वह रस्सी की तरह प्रयोग किया जाएगा, जो कि मथानी जैसे खींचते हैं और दही जमाते हैं, तो इसी प्रकार से वह अमृत बाहर निकलेगा। तो यों का यो देवता लोग उनको बताते हैं दैत्यों को, और दैत्य इससे प्रसन्न होते हैं। वह कहते हैं हाँ ठीक है, हमें संधि मंजूर है, जो अमृत बाहर निकलेगा वह हम आपस में बांट लेंगे। उनको बस इतना ही बताया जाता है। दैत्य लोग पसंद वो प्रसन्न है। वह उनमें दैत्यों के जो सेनापति होते हैं, उनका नाम है शंभर, त्रिपुर निवासी और अरिष्टनेमी। यह सेनापति हैं असुरों के, और यह भी इस बात से प्रसन्न होते हैं और संधि के लिए राजी हो जाते हैं और मित्रता कर बैठते हैं। अब दैत्य और देवता यह मिलकर जाते हैं मंदराचल पर्वत, जो कि सोने का है, उसको उखाड़ लाते हैं। उनके हाथ परिग के समान है, बड़े ही बलशाली हैं, लेकिन वो रास्ता बड़ा दूर है जहां पर मंदराचल को स्थापित करना है। सभी के सभी हार मान जाते हैं और मंदराचल को वहीं पटक देते हैं रास्ते में। उनमें कुछ देवताओं को चोट पहुंचती है, कुछ उसके नीचे दब जाते हैं, कुछ दानव दब जाते हैं, और यह देखकर श्री भगवान गरुड़ पर सवार होकर वहां पर पहुंचते हैं, और वह अपनी शक्ति के द्वारा उन देवताओं को वापस जीवित कर देते हैं कि मानो उन्हें कभी कोई चोट लगी ही ना हो। इसके बाद वह खेल ही खेल में उस पर्वत को उठाते हैं और गरुड़ पर रखते हैं, और गरुड़ उस पर्वत को समुद्र के तट पर जाकर छोड़ देते हैं और भगवान से आज्ञा पाकर वहां से चले जाते हैं।